इनमें देश से ही गुरु चरण तेरे धुलाए। अब जन्म जरा मिट जाए, इस जग से जी घबराया। मेरे और आन विराजो, श्रद्धा से हमने ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदकारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधे वन्दे तद्गुणनिधे। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल इस कार्यक्रम का, ये पुरस्कार के कार्यक्रम का समापन हो। जल्दी अपन स्वाध्याय, अपने ध्यान आदि के प्रवचनों में समय दे सकें। कई लोग सुनने आते हैं, सोचे इतनी देर हो गई हमें सुनने नहीं मिल रहा, फिर भी वे अनुमोदना करके पुण्य को कमाई लेते हैं कि भाई इतने लोगों ने तपस्या की है तो अनुमोदना करो, लेकिन फिर भी स्वाध्याय उससे ज़्यादा बढ़ करके है। आगे अपना ज्ञान बढ़े, अच्छी विशुद्धि बढ़े, इसके लिए काम करना है। और अभी कल एक और बात कह रहे थे महाराज जी, आप कह देना। हमने कहा तुम ही लोग कहा करो तो भूल जाते हैं, अभी भी भूल गए आज। उनका ये है कि समोषण महामंडल विधान होना है, तो हमारे लिए कुछ समोषण के जितने नाम आ गए उतने समोषण तो पक्के हो गए। आगे और नाम आएंगे तो समोषण पक्के होंगे, नहीं तो समोषण नहीं आएंगे। जितने नाम मिलेंगे उतने ही समोषण आएंगे, चाहे कम रहे तो कम आएंगे। तो जरूरी नहीं कि 24 ही होना, जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले नाम आ जाएंगे तो ही, क्योंकि उतने हिसाब से ही पंडाल, उतने हिसाब से इनको ऑर्डर दिया जाएगा। इसलिए बाद में मत बोलना, उनने 2-3 दिन का समय रखा है। इस तक अगर नाम आ गए तो ही समोषण उतने मंगाएंगे, नहीं जितने नाम आए उतने ही मंगाएंगे। बस ये रहेगा कि आधे इस तरफ आधे इस तरफ। मान लीजिए 17 नाम आए माना, तो 8 यहाँ 8 यहाँ और एक बीच में रहेगा। बस जरूरी कहाँ 24 लिखा हुआ है। और अच्छा रहे तो बहुत अच्छा, पहले भी हो चुका है, इसलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी का मन हो जल्दी बता देना। तो मैंने भी आशीर्वाद दे दिया कि जितना होंगे उतना ही ठीक है। अरे वो तो अलग है, यहाँ संख्या की बात चलेगी। हाँ, यहाँ संख्या है तो पहले हो चुका, तो ठीक है जितना भी है। लेकिन हमने कहा और भी लोगों से आप संपर्क कर लो। यहाँ हमारे वाले जो लोग उनको जिनने बोलना तो बोल दिया, उनको ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उन लोगों के लिए ना करें, फोर्स ना दें। और बड़े बड़े और भी कई लोग हैं जो नहीं आ पाते, उनसे आप संपर्क करें। मैंने बोल दिया 1-2 दिन का समय दिया है, तो आप लोग बता देना जिनके मन हो। तो इस प्रकार से होगा। अच्छा है, ठीक है, सहजता में काम होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। तो ये अपना सब कुछ प्रभावना का कार्यक्रम, पुण्यवर्धन का कार्यक्रम, कर्मलज्जा का कार्यक्रम चल रहा है। चातुर्मास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारा धर्म और पुण्य का एक कमाई का अच्छा सीजन है। खूब लोग लाभ लेते हैं, मौसम की अनुकूलता, समय की अनुकूलता और अच्छे, बहुत अच्छे प्रभावना और उत्साह बढ़ाने वाले उनको साधु संग मिल जाते हैं, तो अपना जीवन धन्य हो जाता है। तो बंधु, हम लोग अभी बस ध्यान के प्रकरण में आगे बढ़ते 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 अब अंत तक पहुंच रहे हैं, किनारे पर पहुंच रहे हैं कि आज हम
धर्म ध्यान में अंतिम धर्म ध्यान, संस्थान विषय धर्म ध्यान। कितना महान है ये धर्म ध्यान, इसे मुनि लोग करते हैं। मुनियों के जीवन में ये धर्म ध्यान कदाचित कहीं कोई किसी ने कह दिया हो कि श्रावक को भी होता है, लेकिन मूल आचार्यों के मत से तो ये धर्म ध्यान सप्तम गुण स्थान में होता है, छठवें में भी नहीं, सप्तम में। तो ऐसा धर्म ध्यान बहुत महान है। संस्थान विषय धर्म ध्यान में क्या आता है, किसका वर्णन होता है, तो इसमें 3 लोक का वर्णन और शुद्ध द्रव्य का वर्णन, परिणामों का वर्णन, भावों का जिसमें चिंतन किया जाता है, वही है संस्थान विषय धर्म ध्यान। चिंतन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उतनी भावना, उतनी विशुद्धि जो इस धर्म ध्यान के लायक होती है, मुनियों में ही होती है। कोई भी अपने सप्तम गुण स्थान में अप्रमाद अवस्था में ही करते हैं। इस ऋषि के बारे में लिखा था कि 3 लोक का सब गणित, शुद्ध द्रव्य उपयोग, मुनि संस्थान विचय करे, ध्यान रहा सतयोग। कि ऐसा 3 लोक का सब गणित, कि 3 लोक कैसा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कहाँ कहाँ क्या क्या रचना है, कौन वहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कौन से कर्म करते हैं, उनको लिए क्या उसका फल मिलता है। वैसे तो विभाग विषय में फलों के बारे में काफ़ी चिंतन किया, कर्म फल, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी आ जाता है कि जीव कहाँ पर रह कर के कैसे फल भोग रहे हैं इस विश्व में। विश्व मतलब विश्व तो बहुत बड़ा होता है। विश्व के अंदर जो 3 लोक है, उसमें अपन लोग रूढ़ी से विश्व 3 लोक को भी बोल देते हैं, लेकिन विश्व बहुत बड़ा है, पूरा आलोक सब कुछ इसमें आता है। इसलिए द्रव्य तो मात्र लोक में ही है, उसके बाहर तो मात्र आकाश एक ही द्रव्य है और कोई द्रव्य नहीं। अनंत है आकाश, अखंड है आकाश। तो जितने आकाश में और भी द्रव्य देखे जाते हैं, वह लुक धातु से बनता है, जो देखने के अर्थ में आती है। इंग्लिश में लुक का अर्थ देखना होता है। तो लोकंतिथि लोका, जिसमें जिस आकाश में और भी द्रव्य देखे जाते हैं, उसका नाम लोक है। अनंत आकाश के बीच में एक 14 राजू का स्थान है, जिसमें आकाश के साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल भी देखे जाते हैं। तो आकाश को मिला के सर्वधर्म होते हैं। तो ऐसा हमारा लोक है। ये 14 राजू ऊंचा है और जैसा 343 घर राजू प्रमाण, और इस लोक में, उर्वलोक में सबसे ऊपर सिद्ध परमेष्ठी विराजते हैं। फिर इसके बाद 5 अनुत्तर विमान हैं, बीच में सर्वार सिद्धि है, एक भवतारी लोकांतर देव, बाकी द्विचरम, और फिर 9 अनुदेश, 9 गुणिव्य, 16 स्वर्ग, ये सब पूरे उर्वलोक में हैं। और हम जहाँ रहते हैं एक त्रियक लोक है, जिसमें असंख्यात 20 समुद्रों में मनुष्य और बड़े बड़े त्रियंश बसते हैं। बड़े अर्थात विकलेंद्रिय, संगीत, पंचेंद्रिय आदि। एक इंद्रिय तो पूरे लोक में है, हर जगह बने हुए हैं। वे कृष्णाड़ी के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन कुछ कम 13 राजू ऊंची कृष्णाड़ी है, जिसमें कृष्ण जीव रहा करते हैं। 14 राजू का लोक है, कुछ कम 13 राजू कैसे बोला? तो नीचे अधोलोक में जो 7 पृथ्वियाँ हैं, उनमें नारकी है, वहाँ तक कृष्णाड़ी है। उसके नीचे एक राजू प्रमाण स्थान में कलकला पृथ्वी है, जहाँ पर पंच स्थावर रहते हैं, वहाँ कृष्ण जीव नहीं होते।
देवेंद्र आदि जीव वहाँ नहीं होते, इसलिए एक राजी वो कम हो गया। और ऊपर सर्वार सिद्धि तक लगाओ, उसके ऊपर जो सिद्ध परमेश्वर रहते हैं, वेद दर्श स्थावर नाम कर्म के इस भेद से रहित होते हैं, उनमें ये अपेक्षा नहीं की जाती, ये तो कर्मों से रहित है, इसलिए ना उन्हें त्रस कहा जाता है ना स्थावर कहा जाता है। जीव है बस ज्ञान दर्शन चेतना वाले हैं। तो वे तो इसलिए कुछ कम तेरा राजी बोला कि सर्वार सिद्धि के बाद कोई मतलब नहीं, तो ये कृष्ण नाड़ी है वहाँ तक के, तो कुछ कम तेरा राजी इसमें दृष्टि करते हैं। एक इंद्र ये पूरे लोक में बात वलयों में भी रहते हैं, सभी आलोक में कोई जीव नहीं है। ऐसा ये लोक है। और कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रख के पैर पसार के खड़ा हो जाए, लगभग इसी आकार में लोक। पैर जहाँ पसारे हैं समझो वहाँ 7 राज है, जहाँ पर हाथ रख के कमर पर वहाँ 1 राज है, और ये जो अपनी टिवनी है यहाँ पर 5 राज, और फिर मस्तक के वहाँ 1 राज है। इस सामने से पूर्व पश्चिम से देखने में, दक्षिण और उत्तर से देखेंगे ना तो सब जगह 7 राज हुई मोटा है, 7 राज ऐसा मोटा है। वो सामने से कम ज़्यादा होता है, और बाजी से देखो तो 7 राज का 14 राज ऊँचे, ऐसा लोग कृष्णाड़ी 1 राजी चौड़ी 1 राजी मोटी, कुछ कम 13 राजी ऊँची है। तो देखिए उस कृष्णाड़ी में ही मध्य लोक में असंख्यात दीप समुद्र हैं, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। सारे स्वर्गों की रचनाएं भी उसी कृष्णाड़ी में हैं, सब कुछ 8 जो भूमियाँ उनकी भी नीचे और ऊपर भी सभी पूरे स्वर्ग आदि की रचनाएं सभी स्वर्गा सभी सब उसी कृष्णाड़ी में। इस प्रकार की व्यवस्था है। लोक के बारे में ऐसा चिंतन करना, विशुद्धि से के साथ में चिंतन करना, उसमें रहने वाले जीव किस प्रकार रह रहे हैं, उनके परिणामों के बारे में, और भी जो द्रव्य है उनके बारे में चिंतन करना, जीव दुर्गम धर्म धर्माकाश काल के बारे में, ये सभी संस्थान विषय धर्म ध्यान है। बड़ी विशुद्धि बढ़ती है, बड़ी एकाग्रता आती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा महान है ये लोक का चिंतन। तो बंधु, ऐसे लोक के चिंतन में मुनि लोग कैसे अपने आप को लवलीन करते हैं, और इसके और भी भेद हैं। किसके? संस्थान विषय धर्म ध्यान के और भी भेद हैं। वे भेद कौन से हैं अपन उनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन आज एक ही दिन में नहीं समझ पाएंगे। तो उनके भेद हैं पदस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ऐसे 4 भेद होते हैं। इनमें क्या कैसे वर्णन आता है, इसका भी हम चिंतन मंथन करेंगे। तो जब ये ध्यान हम करेंगे तो पदस्थ अरुपिंडस्थ है रूपस्थ सुधान, रूपातीत महान ये शिव सुख दे कल्याण। हम पदस्थ ध्यान के बारे में चिंतन करते हैं। पदस्थ ध्यान कैसा होता है? आपको एक दिन कहा था कि पद मतलब कैसे बनता है पद? पहले होता है अक्षर, जैसे का, गा आदि अक्षर। अक्षर मिलाने से शब्द बनता है। जब अक्षरों को मिलाओगे शब्द बनेगा, और शब्दों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पद बनेगा। पदधारी सुन लो थोड़ा, तो बुंजी वाले पद आ गया है। पद की बात ज़्यादा कीमती होती है। पहले होता है अक्षर, अक्षरों को मिला के शब्द है ना, अक्षरों को मिला शब्द होता, और शब्दों को मिला देंगे तो पद बन जाता है। जैसे नमो एक अक्षर, क्या हुआ? शब्द। ना तो ना हुआ एक अक्षर, मो
ये भी अक्षर, तो दोनों को मिलाया तो नमो एक शब्द हुआ, और नमो और अरिहंताणम को मिला दिया, नमो अरिहंताणम एक पद हो गया, वो एक पद हो गया, दो शब्दों को मिला के हो गए, कई शब्दों को मिला देते तो एक पद बन, और पदों को मिला देंगे तो समास हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? समास। तो बड़ी बड़ी लाइनें आती हैं, आप देखते हो ना, कहीं बीच में अंतर नहीं रहता, इतने बड़े बड़े सूत्र बना देते हैं लंबे लंबे, तो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? समास। व्याकरण में समास इस तरह से होता है। तो पदस्थ ध्यान में क्या आता है? जैसे नमोकार मंत्र एक पद हो, नमो अरिहंताणम एक पद हो, नमो सिद्धाणम दूसरा पद हो, ऐसे करें। ओम नमः सिद्धेभ्या ये आप बोलते हो, ऐसे और भी बोल सकते हो कई। तो कोई भी एक मंत्र ले लो, ओम ह्रीं वरम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। अब ओम को अलग ही रखते हैं, ओम को नहीं मिलाते हैं, ऐसे कई मंत्र बन जाते हैं। और ऐसे मंत्रों के माध्यम से अनंत सिद्धि भी है, असी आवसा भी है, और भी कई मंत्र हैं। कोई अक्षरों के मंत्र हैं, कोई शब्दों के मंत्र हैं, कोई पदों के मंत्र हैं। तो ऐसे मंत्रों का ध्यान करना ही पदस्थ ध्यान है। बड़े बड़े जो मंत्र बना देते हैं तो बीजाक्षर भी इनके साथ रहते हैं आगे पीछे, तो उनको बोलते हैं अपन पद का ध्यान। तो ऐसे पदों का ध्यान अपन करते हैं तो इसमें क्या होता है? एकाग्रता आती है। और कभी कभी इनमें पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यत्तत्तानुपूर्वी भी इसी आ जाता है। जैसे हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्याणम, नमो लोचोत्ताणम, तो ये जो है ना अपन ने ऐसा किया। अब किसी कोई क्या करता है कि पश्चातानुपूर्वी से पढ़ता है कि नमो लोहे शब्द साहूनम से शुरू करता है, नमो ध्याणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ये किस लिए पढ़ते हैं? ऐसा मन भटकता है ना बाहर, उसकी एकाग्रता के लिए करता है। कोई मन भटकता है महाराज जी, तो तुम ऐसा पढ़ो तो मन लगेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मन नहीं भटकेगा। और यत्तत्तानुपूर्वी मतलब कोई बीच में ले लेता अनंत भगवान को, नौ अनंत को बीच में ले लिया, तो जहाँ कहीं आगे बाजू ले लिया, बोलना 5 ही है, तो जहाँ कहीं आगे पीछे लिया, लेकिन ध्यान रखना कि 5 हुए के लिए, तो वह होता है यत्तत्तानुपूर्वी, जहाँ कहीं से आप शुरू करते हैं। जिसे स्वयं कोई स्रोत पढ़े तो पूर्वानुपूर्वी अपन शुरू से स्वयं आदिनाथ भगवान से पढ़े, कोई पश्चात तो कोई पीछे से ऐसा पढ़ता है कि पहले भगवान महावीर से शुरू करता है, कोई पीछे शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी स्तुतियाँ हो जाना चाहिए। ये संवेद शेखर जी के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो यत्तत्तानुपूर्वी हो जाएगा कि शेखर जी की टोंगे कैसी है वैसे स्वयंभू पढ़ेंगे। तो पहले तो पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, फिर नेमिनाथ आ जाएंगे, फिर अजितनाथ आएंगे, करते जाओ ऐसे। वहाँ जाएंगे विमलनाथ आएंगे, सुपार्श्वनाथ आएंगे, फिर महावीर आएंगे, फिर शांतिनाथ आएंगे, सुमतिनाथ आएंगे, फिर आगे धर्मनाथ आएंगे, फिर कुंभनाथ आएंगे, फिर आगे नमीनाथ आएंगे, फिर अरयनाथ आएंगे, फिर मल्लीनाथ आएंगे, फिर श्यामनाथ आएंगे, सुबीनाथ आएंगे, फिर आएंगे पदमपुर आएंगे, मुनीश्वर आएंगे, चंद्रपुर आएंगे, आदिनाथ आएंगे, शीतलनाथ आएंगे, अनंतनाथ आएंगे, संभवनाथ आएंगे, फिर वासपुर जाएंगे, फिर अभिनंदन आएंगे। तो ऐसे ये क्रम है। तो सारी टोंगे दिमाग में जमी हुई है, तब इतनी वंदनाएँ करते हैं तो बहुत ध्यान से, करीब 19 वंदनाएँ, एक बार 16, फिर अभी भी गए थे। फिर तो हम लोग वहाँ ऐसे बड़े ध्यान से करते थे, परिक्रमा लगाना, काव्यस्वर शुद्ध भक्ति पढ़ना आदि आदि। तो बहुत अच्छे से दिमाग में, और रोज़ हम उनको याद करते हैं। मेन बात क्या है कि रोज़ हम स्वयंभू पढ़ते हैं ना, हम भले आदिनाथ से शुरू करते हैं लेकिन टोंग को ध्यान करते हैं, एक कहीं के मूलनायक को ध्यान करते हैं और टोंग को। एक स्थिति में 2 चीज़ें याद करते हैं, कोई ना कोई मूलनायक भगवान कहीं के आदिनाथ भगवान याद करेंगे, कभी थोबन जी की करेंगे, कभी 52 गजा की करेंगे, तो कहीं के भी कर लेंगे आदिनाथ, और आदिनाथ की टोंग ध्यान करेंगे।
हमारे स्वयंभू में चलता है। तो रोज हमारी शेखर जी की वंदना होगी, इसलिए याद रहते हैं। ऐसे अपन लोगों को ध्यान करना, पदस्थ ध्यान है, और भगवान का ध्यान करना। भगवान का जो मूर्ति का ध्यान करते हैं किसमें आता है? वो पिंडस्थ ध्यान है। तो पदस्थ ध्यान को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर पिंडस्थ में क्या होगा? पंच धारणाएं आएंगी। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तत्व, इनको भी समझना। हमने ध्यान करवाया था एक बार। तो पहले पदस्थ ध्यान समझेंगे, पदस्थ ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। तो पदस्थ ध्यान के बारे में ऐसा लिखा है, कविता में ही बना दिया कि मंत्र वाक्य का ध्यान हो, बीतराग सुहरो, पदस्थ जानो ध्यान वे, हो एकाग्र स्वरूप। मंत्र वाक्य का ध्यान हो, बीतराग सुहरो, पदस्थ जानो ध्यान वे, हो एकाग्र स्वरूप। तो देखिए कि हम जब इनका ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है, बहुत साथी से पुण्य का अर्जन भी होता है, बहुत महान है। इसलिए हमको 35 16 56 चिदुग मेघम से जबे जाए हैं, परमेठी वासी आनंद अन्नम च गुरु गए से। जब संकलन करते हैं कि जो 35 16 आदि उनका 35 16 56 6 5 चलो 4 2 2 और 1, ऐसे इन सब का हम ध्यान करते हैं। ऐसे पद हैं, ऐसे कोई अक्षर हैं, शब्द हैं, तो इनका ध्यान किया जाता है, ओम से शुरू हो जाता है आदि। तो ऐसा ध्यान बहुत महान है। एकाग्रता भी, इसलिए इनका आलम्बन जरूर लेना चाहिए। सबसे महान कौन सा मंत्र है? सब मंत्रों का राजा, सारे मंत्रों का उद्गम स्थान वह नमोकार मंत्र है। उससे बड़ा कुछ नहीं। हम लोग जो भी प्राश्चित देते हैं ना, तो वह लोग क्या पूछते हैं? महाराज जी कौन सी माला फेरना? आपने कहा 5 माला फेरना, 3 माला फेरना, कौन सी माला? नमोकार। आप क्यों शंका करते हो? अरे नमोकार का ही प्राश्चित दिया जाता है। अगर कोई और दूसरा मंत्र बताएंगे तो बोलेंगे कि भाई ये वाला मंत्र, लेकिन नहीं, जब भी प्राश्चित मिलेगा गुरु लोग देते हैं तो नमोकार मंत्र का देते हैं। अगर उन्हें मंत्र का देना है तो नहीं, तो फिर कोई उपवास या कोई और भी कई चीज़ें देते हैं। स्वाध्याय करना भी दे सकते हैं उनको, कोई स्तोत्र पढ़ना भी दे सकते हैं, जैसे उनकी शक्ति हो। और उपवास की शक्ति नहीं है तो उनको कभी छठ रस त्याग, तो कभी उनके लिए और कोई नीरसार और कोई त्याग दे देते हैं। उनकी शक्ति को देख के दिया जाता है। तो हमको उपवास होता ही नहीं, उल्टियाँ होने लग जाती है, अब क्या करें? तो ये कि थोड़ी उनकी शक्ति, सामर्थ्य सब देख कर आकुलता ना हो जाए, इन सबको देखते हुए प्राश्चित दिया जाता है। स्वाध्याय का भी दे सकते हैं। तो प्राश्चित भी ऐसा हो जो उनसे हो जाए, साथ में इतना ही नहीं, उनको आकुलता ना हो जाए और अनास्था भाव भी नहीं है, कि प्राश्चित भी पूरा हो जाए और आगे से गलतियां भी ना हो और कर्म कट जाएं, आस्था बनी रहे। इसलिए वर्तमान काल को भी देखना पड़ता है। तो फिर गुरु आचार्यों को ये पावर होता है कि वे बहुत सारी चीज़ें उनके प्रकृति के हिसाब से कर सकते हैं। ये गुरु परंपरा भी होती है, गुरु महाराज जी कैसे करते रहे वो परंपरा भी। तो नमोकार मंत्र से ही प्राय सब कुछ होता है, हर चीज़ का प्रारंभ नमोकार मंत्र से होता है। तो नमोकार के बारे में अपन ने इस प्रकार चिंतन किया। ये नमोकार मंत्र इतना महान है और ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है। कि नमोकार शुभ मंत्र है, सब मंत्रों का राज, शीघ्र अशुभ विधि नाश कर सिद्ध बनावे का। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। नमोकार मंत्र का चिंतन आप भाव से करोगे कि कैसे नमो अहंकारम बोला तो कौन है अनंत, कौन से गुण वाले हैं, क्या उनका स्वरूप है, कैसे विराजमान है, उनका पूरा दृश्य, पूरा रूप अपनी नज़रों में आना चाहिए। वो भाव सहित हो।
नमो सिद्धाराम बोला तो कहाँ विराजमान है, किन गुणों से सहित है, कैसे हैं वे, आंखों से नहीं दिखते, कैसे हैं, क्या उनका जीवन कैसे, मतलब जो उनके गुण हैं रूपी आदि उनके बारे में चिंतन करना। पूरी उनकी मुद्रा जो अपन लोग शास्त्रों पुरुषाकारो अप्पा अपन बोलते हैं वो आना चाहिए। नमो आर्यण बोला तो आचार्य उनके क्या कर्तव्य हैं, कैसे मुनि हैं और किस रूप में अपना कार्य कर रहे हैं वे, पंचाचार पालन, दीक्षा, प्रायश्चित आदि उस रूप में अपन को ध्यान देना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अब दूसरे रूप से बता रहा हूँ कि ऐसा ध्यान आना चाहिए। और कोई भी एक आचार्य जिनको अपन ने देखा है, जिनसे अपनी आस्था दृढ़ हुई है, जिनसे हमने व्रत नियम संयम को लिया है, उनको भी याद कर सकते हैं। तो उनको याद करने से भी हमको बहुत अच्छे निर्मल परिणाम आता है। तो इस प्रकार से ऐसे भावों से याद करें। नमो अध्यारणम बोला तो कैसे मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, कैसे शिष्य वर्ग को पढ़ा रहे हैं आदि, इस प्रकार से आना चाहिए उनके गुण आदि के बारे में। और ऐसे ही नमो सावलन बोलेंगे तो साधु परमेश्वरी कैसे ध्यान में मग्न है, कई उत्सर्ग परिसरों को भी सह रहे हैं, कई चित्रों में आपने देखा होगा, कोई और मुनियों को आपने ध्यान करके देखा होगा, उसको आप भाव स्वर्ण नमोकार मंत्र भले धीरे धीरे आप करें, इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। कई प्रकार की विघ्न बाधाएं टल जाती हैं, बहुत सारे अतिशय होते हैं। कई अन्य जाति के लोग बड़ी विशुद्धि से पढ़ते हैं तो कई प्रकार के रोग आदि को वे दूर करते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। हमारे लोगों को क्या है भाई, हमारा एक मंत्र है, कौन भगवान नाराज हो जाएंगे, कैसे भी पढ़ते रहो, कहीं भी मन ले जाओ, कुछ भी करते रहो, बोलते रहो, उसका अपना परिणाम है। आप एकाग्रता से बैठो, उनके स्वरूप का चिंतन करो, फिर नमन करो, बोलो मंत्र, उसका बड़ा परिणाम है। उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता होती है। द्रव्य भी अच्छा हो, कैसा, अपना शरीर भी व्यवस्थित बैठा हुआ हो, आसन में हो, क्षेत्र भी अच्छा शुद्ध हो, 100 हाथ दूर तक कोई अशुद्धि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर नहीं तो फिर कहीं पर भी रहें आप, पढ़ते समय आपको शुद्धि आवश्यक है, और चिंतन करते समय तो कहीं भी रहें कोई शुद्धि और अशुद्धि की बात ही नहीं है। चिंतन में तो नमोकार मंत्र के लिए कोई कंडीशन नहीं है। चिंतन करने के लिए कोई भी धर्म का चिंतन कर लो आप, उसको कोई कंडीशन नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं। क्योंकि नहीं करोगे ऐसा तो फिर क्या पाप का चिंतन करोगे। इसलिए बोला नमोकार के बारे में कि अपवित्र पवित्र वा सुशुद्धो दोषो विवाह ध्याये पंच नमस्कारम सर्वपापी। आप पवित्र रहो, अपवित्र रहो, अच्छे स्थान में चाहे बुरे स्थान में रहो, किसी भी जगह रहो, पंच नमस्कार का आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे तो सब कर पापों से मुक्ति हो जाने। तो श्लोक आता ही है, केवल पाठ करोगे जब तो शुद्धि होना चाहिए, शुद्धि हो तब पाठ शोभा देता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि पाठ का अगर उपक्रम करना है तो उसको ऐसी शुद्धियाँ हो तो अच्छा अतिशय हो। और भाव की शुद्धि तो बता ही दी मैंने, मन लगना चाहिए, गुणों के बारे में, स्वरूप के बारे में मन जाना चाहिए। इस तरह से बहुत जगह प्रयोग किए गए इस मंत्र के। कोई रोग ठीक करता है, पूछा भैया आपसे रोग ठीक हो जाता है, आप क्या करते हो, कौन सा मंत्र पढ़ते हो? उन्होंने कहा भैया मंत्र आप कौन हो? जैन है। अरे आपका ही तो मंत्र पढ़ते, कौन सा? नमोकार। अरे नमोकार तुम रोज पढ़ते, हमसे होता नहीं। आप लोग उस ढंग से नहीं पढ़ते, उतनी आस्था नहीं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते। एकाग्रता से पढ़ो, उनका स्वरूप अपने मन में लाओ। तो अन्य जाति का व्यक्ति पढ़ रहा है, आचरण से वो भी शुद्ध है, लेकिन जैन तो नहीं था, बड़ी आस्था से पढ़ता था। उसी का ये परिणाम हुआ कि कई व्याधियाँ तक दूर हो जाती। एक बार किसी खेत में भी ऐसे ही हुआ, एक खेत में नमोकार का पाठ किया गया, एक में और दूसरे मंत्र का पाठ किया। जहाँ नमोकार का पाठ किया वहाँ पर बहुत अच्छी फसल आई, बहुत श्रेष्ठ फसल आई। तब जाना कि नमोकार की महिमा क्या है। इसे एक नहीं कई संदर्भ में मैंने एक और बताया था कि एक बार कोई व्यक्ति किसी देवता को लाता था तो उसको सिद्ध कर रखा था कोई मिथ्या देव को, और कहता था कि भैया लाओ कुछ लाओ। तो बोलते हमारे पास नहीं। अरे तुम्हारी अलमारी में रखा है ना वहाँ, तुम्हें कैसे मालूम है?
वो देवता को बोलता, देख के आता, बता तो जल्दी ला के कोई दे दे तो भैया दे दो, डर लगता। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों ने पूछा, आप हमारी गली में तो आते हो, इस रास्ते तो आते हो, वहाँ क्यों नहीं जाते उस रास्ते? वहाँ जैन लोग रहते हैं, वहाँ भी जाया करो। क्या बोलता है कि भैया वहाँ जाने से क्या मतलब है, हमारा देवता उनके घर में जाता ही नहीं। मैं चलो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ते नहीं मालूम है कि हम ले भी जाए ना तो हमारा देवता अंदर जाके नहीं बताता कि वहाँ क्या रखा है। तो कोई मंत्र पढ़ते लगता तो वही तरह नमोकार मंत्र। सब लोग नमोकार पढ़ते थे, अच्छे सम्यक वाले रहते थे, तो वहाँ वो ले ही नहीं जाता था अपना देवता, वो क्योंकि उसका देवता प्रवेश ही नहीं करता। इतनी बड़ी महिमा नमोकार की। जिस घर में नमोकार मंत्र का जाप होता है, पाठ होता है, चिंतन होता है, वहाँ सभी चीज़ें सब कुछ नहीं रहती हैं, सब पलायन कर जाती। इतनी बड़ी अपन लोग पढ़ते महिमा कि विघ्नो वापल में आंति साकुनी भूतंगा विश्व में विस्ना में आती स्तुई माने जिनेश्वरे। तो जिनेन्द्र भगवान की जहाँ पर स्थिति नमन बंधन है, वहाँ सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। अब तुम तो स्वयं प्रवेश कराओगे तो क्या होगा? दुनिया भर के मिथ्या देवी तो अपने घर में रखोगे, फोटो रखोगे तो क्या होगा? तुम तो स्वयं उनको बुला रहे हो। अब तो विघ्न बाधा आएंगी, वो अपने आप को खोजवाने के लिए ना जाने कितने नाटक करेगा, तुमको परेशान करेगा, बहुत सारी दुविधाएँ देगा। इसलिए इनसे बचना चाहिए। घरों में कोई मिथ्या देवी देवता नहीं लाना चाहिए, ना कोई फोटो लगाना चाहिए, नहीं तो तुम ही वेलकम कर रहे हो, हम नहीं जानते, परेशानी में पड़ जाओगे। मिथ्या दृष्टि है तो परेशान तो करेगा। पुजवाने के लिए झूठ बोलेगा, मैं तुम्हारे पिता आ गया, तुम्हारी माता आ गया, तुम्हारा भाई बंधु, तो झूठ बोल करके, क्योंकि देवों का भाई 5 पाप त्याग तो होता नहीं, झूठ बोल देते हम तुम्हारे पिता के जीव आ गए, माता के जीव आ गए। अब लोग पूछते अरे भैया मेरी माँ आ गई, मेरे पिता आ गए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है डर करके कुछ भी करते हैं। तो कभी विश्वास मत करना, कहना उनने तो साक्षात हमें परेशान नहीं किया, जिंदा में नहीं किया तो मरने के बाद कौन करेगा? उनने कभी हमको सताया नहीं, तुम तो मिथ्या हो, कोई उनके नाम से आ रहे हो, हम नहीं मानेंगे, मानना नहीं चाहिए। फिर परीक्षा होती 2-4 बार होने के बाद फिर अपने आप भग जाते हैं, यहाँ पर कोई दंड रहना चाहिए। तो ऐसे नमोकार की शक्ति है, आप इसका अच्छे से प्रयोग करो और इस आशा से करो कि बस अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षणे से। हे भगवान, आपके अलावा कोई शरण है ही नहीं, हमें कहीं जाना ही नहीं है, ये 5 परमेश्वरी सरकारी शरण ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसी आस्था से तुम करो, तब तो बस तुम्हारा वास्ता जुड़ गया और रास्ता खुल गया। अब आगे तो बढ़ते चले जाओ, फिर तो कोई बात नहीं। अब कर्मों से जो आता सो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कि हम इससे अनास्था करेंगे, अरे उनको भी कर्मोदय आया तो कर्म का फल तो मिलेगा, हमें चुकाना भी पड़ेगा वो कर्जा, नहीं चुकाएंगे तो भी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह है। अब हम आपको आज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा के आपको ओम आदि मंत्र भी कहना है, कौन कौन से मंत्र होते हैं, और इस पर एक अपन क्या सुनेंगे, एक कथानक भी सुनेंगे। तो वह सब कुछ सुनना है लेकिन आज नहीं सुनना है, वक्त तो हो गया है, ये रखेंगे। और पूरे पद कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, सबके बारे में हम कहेंगे। जैसे कि ओम, अहम, ह्रम, अरहम, राम, ह्रीम, ओम, रोम, रा, इन सब के बारे में कहना है, इनके अर्थ को भी बताना है और कैसे इसको मंत्र रूप में बनाते हो भी बताना है, फिर आगे आगे सब बताना। लेकिन आज इतना ही रखते हैं, सम्मान में बहुत समझ आता है। कल जल्दी से थोड़ा आज क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए हमारे पास, ऊपर ही आ गए, जो कुछ वैज्ञानिकों के नाम से आए हुए हैं, वे आए। हमारे वैज्ञानिक तो सही वे अनंत भगवान हैं, हमारे वितराग विज्ञान हमारा है, सही विज्ञान तो यही है। अब ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम सूर्य और शाम, हम थोड़ा बोलने वाले थे, हम भूल गए थोड़ा बोलना। आप लोग हमारी तरफ से बोल देना कि महाराज जी ने बोला है आप चांद पर चले जाओ तो एक बार वहाँ का फोटो ले आना, हमारे अक्कलकुंड जिनालय हैं, एक फ़ोटो खींच के ले आना, तो देवों का एक और फोटो ले आना। हमारी तरफ से बोल रहे हैं कहीं चंद्रमा पर तो जाते हो, एक फ़ोटो खींच लाना हमारे देवों का और हमारे अक्कलकुंड जिनालय का। लाए हैं बोले, लाते ला सकते हैं। कहाँ जाते, कौन से पहाड़ पर जाके बैठ जाते हैं, बोलते कि हम चंद्रमा पर चले।
अरे हमारा जो विज्ञान पर्व उसको चक्रवर्ती पार नहीं कर पाया 500 वर्ष की काया वाला सेना के साथ, वो ठहरा 6 महीने नीचे। 25 महाआयोजन आप सोचो कितने बड़ा होता है, 2000 कोष का एक इतना बड़ा। और उसमें बीच में कई स्थान है, गोल चौकोन, कई अच्छे स्थान हैं, चमकीले स्थान भी हैं, है ना। तो ये लोग क्या है कि हो सकता है कहीं वहाँ बीच में गए, ऊपर तो विद्याधर लोग ने तो वहाँ नहीं जा सकते, बीच में कहीं गए, सामने चंद्रमा दिख रहा था, उसी समय वो वहाँ उतर गए, विजया पर उतर गए। तो इनको लगा हम चंद्रमा को उतर गए, कहीं उतरे कहीं और कहीं का नाम नहीं, तो हो जाए ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैन दर्शन से कहता है कि वहाँ देवों का निवास प्रवेश ही नहीं कर सकते, वहाँ ऐसी सब चीज़ें थोड़ी। देखिए अब उनकी कल्पना है, अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, अरबों खरबों। अगर उतने में इतने विद्यालय बन जाएं, इतने स्कूल बन जाएं, हॉस्पिटल बन जाएं, एक प्रदेश की अच्छी रचना हो जाए, सुबह चंद्रमा पर जाके बस हम लोग जा सकता नहीं कुछ कर सकता पर्यटन प्लाट निकल लगे, मंगल पे बिल्डिंग बनने लगी, रोबोट को भेज दो, यहीं पे गा रहा हो, सब पहुँचे उसी में कौन रहे वालों का खर्चा बहुत कर रहे हैं, पर्यटन के लिए खोल रहे हैं। पंचायत से कहेंगे तो एक मकान बनवा देना चंद्रमा का, फिर तुम लोग चले जाना। पंचायत भवन बन जाए, चौमासा करवा लो, भैया लोग चले जाए चौमासा कर। इतना अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं, बताओ। तो हमने कहा एक फोटो ले आना, देवों का एक कृत्रिम जिनालय का फोटो ले आना। तो कहते बहुत है ये लोग, ठीक है। हमने कहा हम तो अपना छोड़ने वाले नहीं, तुम कहते रहो, हम जनवानी कहते ही रहेंगे, हम तो इसको छोड़ने वाले नहीं। हमारे से कुछ मिलता जुलता है। तो कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा उत्तर दिशा में एक वैज्ञानिक आए थे अमेरिका के जयपुर में, तो बोले महाराज जी उत्तर दिशा में गोल 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 बहुत ऊंची वस्तु देखी है विज्ञान लोगों ने और सेटेलाइट वगैरह से। तो मैंने कहा अच्छी बात है भैया, हमारा सुमेरु पर्वत होगा, गोल गोल है, बहुत ऊंचा है। हमने कहा अच्छी बात है। एक जगह बोला 2 सूर्य देखे, 2 सूर्य। हमने कहा नहीं, जम्बू जी का 2 सूर्य ऊंचा है भैया, अच्छा देख लिया तुमने, हमारा समर्थन हो रहा है, वही ना बोल रहा हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हम उनको थोड़ा बोलते रहिए ठीक है, लेकिन प्राय कर बहुत चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिर भी खोज चल रही है, थोड़ा जैन दर्शन को कुछ हिसाब से वो लोग, जैसे उन्होंने मान लिया भाई अणु परमाणु, अब परमाणु तो हमारा इतना छोटा जिसके भाग नहीं हो सकते, उन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन भेद कर दी तो स्कंदी हो गया होता। और भी जैसे वनस्पति जी मान ली, जगजीत चंद्र बसु उन्होंने मान लिया वनस्पति ने जीव, ठीक भैया अच्छा रहा, हमारे जैन दर्शन की सिद्धि हो रही। और भी ऐसे मानते चले जाएँ तो काफ़ी दिन तो लगेंगे, क्योंकि वो लोग सब आँखों से देखना चाहते हैं, यंत्र से। वो कई चीज़ें हमारे भगवान ने जो आत्मा से देखी है, वो चक्षु इनकी का विषय नहीं है, तो उसको भी कैसे जानता है। कोई बात नहीं, फिर भी आए, कम से कम गुरु का दर्शन करके जाएंगे तो उन्हें ये लगेगा कि विश्व में ऐसी भी चीज़ है। कई लोगों ने गुरु को ही नहीं देखा, आओ वैज्ञानिक लोगों को लाओ भैया आशीर्वाद दिला दो, देखते हुए परमेश्वरी का रूप क्या होता है, ऐसी भी जिंदगी है। चंद्रमा पर तुम जाओगे, नई चीज़ देख के, यहीं की चीज़ नहीं देखी अभी तुमने, तुमको यहीं की तो देख लो कम से कम, तो भैया बहुत अच्छा है। तो ऐसी चर्चा हुई, एक तो विद्वान भी आए उसमें, कुछ शास्त्र जानते हैं, उनसे कुछ डिस्कस करना, मैंने कुछ साहित्य भी दिया, हमारा भी पढ़ो भैया इसमें जैन दर्शन है। 1-2 आए हैं, सुबह आए थे तो वे लोग आ गए तो बड़ी चर्चा चलने लगी, कुछ साहित्य देने लगी, तो यहाँ आने में देर हो गई, आधा घंटे कैसे चला गया मालूम नहीं पड़ा। कल जल्दी आएंगे, तुम लोग जल्दी पूजा कर लिया करो, यहाँ रहते नहीं है। पहले बताओ विद्यालय में कक्षा में पहले विद्यार्थी जाते हैं कि शिक्षक जाते हैं? तो विद्यार्थी देखिए शिक्षक कैसे आएंगे? तो भाई बैठो, स्तुति पढ़ो, मंगलाचरण शुरू कर दो, मेरी भावना वगैरह, कुछ बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। जल्दी आना, कल से हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो जंगल से आएंगे सीधे बैठ जाएंगे। तो अब जल्दी पूजाएं करो क्योंकि समय नहीं रहता है। और अंत में 4 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ संस्थान विजय के बारे में जो बनाई कि 3 लोक का चिंतन जिसमें, 3 लोक का चिंतन जिसमें, निज परिणामों का हो ध्यान, पिंडस्थादि ध्यान कहे रे, पंच धारणा जिसमें जान। ऐसा चिंतन मुनिवर करते,
आत्मलीनता पाते हैं। कि ऐसा चिंतन मुनिवर करते आत्मलीनता पाते हैं। बेसैमी संस्थान विषय से एक चित्त हो जाते हैं। बेसैमी संस्थान विषय से एक चित्त हो जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। दर्शन दिनवाणी माता की जय। और आज सायंकाल जैसा कि अभी पूज्य गुरुदेव